एक बार एक राजा अपने मंत्रियों के साथ बगीचे में टहल रहे थे। राजा के बगीचे में आम के बहुत सारे ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। उन वृक्षों पर काफ़ी आम लगे हुए थे। राजा मस्त आराम से अपने मंत्रियों के साथ वार्तालाप करते हुए जा रहे थे। इतने में अचानक हुआ यूं कि राजा के माथे पर कहीं से आकर एक पत्थर लगा। राजा को चोट पहुंची। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाइए जांच कीजिए कौन है वो व्यक्ति जिसने हमें पत्थर मारा है। मंत्रियों ने आसपास तलाशी की तो मंत्रियों को एक बूढ़ी महिला नजर आई जो कि अपने पोते के साथ कहीं जा रही थी। मंत्रियों ने उस बुढ़िया को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया और राजा के सामने उससे पूछताछ की, क्या आपने वास्तव में आप ही ने राजा को पत्थर मारा है, और मारा है तो क्यों मारा है? तो उस बुढ़िया का उत्तर था कि यद्यपि ये हो सकता है कि राजा को जो पत्थर लगा है वो मेरे द्वारा ही लगा हो, लेकिन इसके पीछे की जो बात है वो ये है कि मैं अपने पोते के साथ सड़क से जा रही थी। आपके बगीचे में आम के इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष देखकर, जिसमें आम लगे हुए हैं इतने अच्छे अच्छे, उन्हें देखकर मेरे पोते के मन में आम खाने की इच्छा हुई और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने पत्थर उठाया और आम के पेड़ पर मारा। पत्थर आम के पेड़ से होता हुआ राजा के सिर पर लगा और राजा को चोट पहुंची। इसमें हमें ज्ञात ही नहीं था कि बगीचे से राजा साहब अपने मंत्रियों के साथ आ रहे हैं, क्योंकि बगीचे के चारों ओर दीवारें हैं, घेरा लगा हुआ है, जिससे हमें पता ही नहीं था कि वहाँ कोई व्यक्ति टहल रहे हैं, कितने व्यक्ति टहल रहे हैं, आम के बगीचे में कोई है कि नहीं है, ये हमें पता ही नहीं था। मैंने तो सिर्फ आम तोड़ने के लिए पत्थर मारा था। जब ये उत्तर राजा ने सुना तो वो मुस्कुराए और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इन्हें टोकरियां भर भर के आम दिए जाएं और अनेक उपहार भी दिए जाएं। राजा के जो मंत्री थे वो कुछ क्षण के लिए आश्चर्यचकित हो गए। अरे, इस बुढ़िया ने तो राजा को चोट भी पहुंचाई और ऊपर से राजा इन्हें उपहार दे रहे हैं, टोकरियां भर भर के आम की इन्हें प्रदान कर रहे हैं। तो राजा से उनके मंत्रियों ने पूछा कि राजा साहब, इन्होंने तो आपको पत्थर मारा है, आपको तो चोट पहुंची है, और आप इन्हें इतने सारे आम क्यों देने को कह रहे हैं? तो राजा कहते हैं कि जब पत्थर के एक प्रहार से ये आम का वृक्ष इतने आम हमें दे सकता है, इतने फल हमें दे सकता है, जबकि ये तो पेड़ है, हम तो इंसान हैं, तो हमें भी देना चाहिए। ये उत्तर सुनकर उनके मंत्री हतप्रभ हो गए, बुढ़िया भी। क्योंकि दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि कभी हमें किसी के द्वारा अगर कोई कष्ट पहुंचता है तो हम वास्तविक कारण जाने बिना हमें तुरंत क्रोध नहीं करना चाहिए, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। हो सकता है उसके पीछे का कारण जो है वो हमारे भले के लिए हो, या फिर हो सकता है कि सामने वाले से अगर हमें कोई कष्ट मिला है तो उसके पीछे की भावना कैसी है ये हमें जान लेना चाहिए। अगर सामने वाले की भावना सच्ची है और अच्छी है तो हमें क्रोध करने के बजाय खुश होना चाहिए और बहुत अच्छे से आचरण करना चाहिए। हो सके तो उपहार भी देना चाहिए। आप किसी को अगर और कुछ नहीं दे सकते तो आप दे सकते हैं एक मीठी सी मुस्कान, एक अपना अच्छा व्यवहार दे सकते हैं, जो कि अनेक धन संपदाओं से भी बढ़कर है। ये ऐसी चीज़ है जिसे सामने वाला सदा याद रखता है और वो आपसे हमेशा सामने बनाना चाहेगा। तो इसलिए कभी भी ऐसे क्षण जिसमें हमें ऐसा लगे कि किसी के द्वारा हमें कष्ट दिया जा रहा है तो हमें एक पल रुक कर सोचना चाहिए कि वास्तव में इसके पीछे कारण क्या है। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति खुद किसी समस्या में हो जिसकी वजह से वो हमसे ऐसा आचरण कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने कुछ और ही करने का प्रयोजन हुआ हो उसका और उसने ऐसा आचरण किया। तो हमें पूरा कारण जानने के बाद ही हमें प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए दोस्तों। और कभी कभी ये भी होता है कि हम जब किसी के साथ अचानक से किसी मुद्दे में उलझ जाते हैं
किसी बहस में उलझ जाते हैं तो उस समय हमें हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए, कारण जानना चाहिए और हमेशा मीठी मुस्कान के साथ ही अपने शब्द कहने चाहिए। विनम्रता ही आपका सबसे बड़ा आभूषण है। अब देखिए, राजा ने जब ये आदेश दिया कि इन्हें टोकरियां भर भर के आम की दी जाए तो माहौल अचानक से चेंज हो गया। जो माहौल पहले क्रोध भरा हुआ था, उसके मंत्रियों में भी काफ़ी आवेश था कि ऐसा कौन है। राजा भी स्वयं सोच रहे थे कि किसने पत्थर मारा, लेकिन जब राजा ने वास्तविक कारण जाना तो उनका गुस्सा उतर गया। उन्हें जो पत्थर की चोट पहुंची थी वो कष्ट भी अब कष्ट जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि राजा खुश हो गए और उन्हें टोकरियां भर भर के आम की दी। तो देखिए, अगर बुढ़िया से उसका बयान सुनने के पहले ही राजा कुछ निर्णय कर बैठते तो ये तो अन्याय हो जाता। तो इसलिए हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। कहीं भी कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, या कोई आपसे आप पर यदि क्रोध कर रहा है तो पहले उसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश कीजिए। क्या वो वास्तव में स्वयं किसी बात से परेशान है जिसके कारण वो क्रोध कर रहा है, इसको पहले समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तब भी उसके क्रोध का तुरंत अग्रव्यवहार या त्वरित गति से प्रतिक्रिया न करें। ये हमेशा नुकसानदायक होती है, सामने वाले के लिए भी और आपके लिए भी। तो आप एकदम धैर्य बनाए रखिए और मुस्कुराते हुए धीमे शब्दों में विनम्रता बरतते हुए नरमी से पेश आइए। तो इससे सामने वाले का क्रोध तुरंत ठंडा हो जाएगा और आप लोगों के बीच मधुर व्यवहार हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, तो हमेशा विनम्र रहिए और बहुत अच्छे से सबसे पेश आइए। बस यही बातें हैं आज की। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स लोग से शेयर करें। और अगर कोई भी टॉपिक हो जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, आपके लाइफ में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिन पे आप समाधान चाहते होंगे, तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं उन पर वीडियो